राधे राधे। तो मेरे ठेठ देहाती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया, कानून बनाया गया कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं वो रोड पर नहीं घूम सकेंगे, ना ही पार्क में घूम सकेंगे, क्योंकि उन सभी के लिए एक अंडर पार्किंग स्पेस बनाई गई है और जितने भी रोडों पर घूमने वाले डॉग्स हैं सबको पकड़ करके ले जाया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा। तो जितने भी स्ट्रीट डॉग लवर हैं उन्होंने जंतर मंतर पर इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोधी प्रदर्शन किया और जगह जगह कैंडल मार्च भी निकाले। तो आखिरकार स्ट्रीट डॉग लवर की बात को सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा और अपने सख्त कानून को वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से ये जो सड़कों पर घूमने वाले जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनके लिए एक मानवीय संवेदना रखना, इनकी सेवा करना और जब ये जख्मी हो जाते, जख्मी हालत में इनका इलाज करना। तो जो भी लोग इस तरह से सेवा करते हैं उन सबकी मैं हृदय से आभारी हूँ। लेकिन मैंने ये कभी नहीं देखा कि काफ़ी समय से जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, उनके खिलाफ किसी ने प्रदर्शन किया हुआ हो, उनके खिलाफ किसी ने भी आवाज़ उठाई हो या फिर सरकार का विरोध किया गया हो कि ये कानून गलत बना है। क्योंकि जो माता पिता हैं हमको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, हमारा जन्मदाता होते हैं, तो सरकार को या फिर ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं इनको क्या अधिकार है कि ये वृद्ध आश्रम खोले, हमारे घर के माता पिता को अपने आश्रम में रखें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो चाहते ही नहीं है कि वो माता पिता को अपने साथ में रखें। जब माता पिता की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो वो ये चाहते हैं कि माता पिता किसी न किसी तरह से हमारे से दूर हो जाएं और फिर हम आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकें। लेकिन उन बच्चों का ये सोचना बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत गलत निर्णय है। क्योंकि माता पिता अपनी सारी उम्र अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं। बच्चों के लिए कभी माता पिता अमीर या गरीब नहीं होते, क्योंकि वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, बीमार हों, परेशान हों, लेकिन अपने बच्चों को अपनी हैसियत से ज़्यादा अच्छे से रखते। क्योंकि माता पिता का मानना है कि हमारी संपत्ति, हमारा स्नेह, हमारी उम्मीद हमारे बच्चे हैं और बच्चों के बिना हम कुछ भी नहीं है। कितनी रातें जागकर माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। घर में 3 या 4 भी बच्चे हों तो उन्हें लगता है कि बच्चों को कोई कमी ना हो और यही कोशिश करते हैं कि बच्चों की परवरिश, प्यार दुलार अच्छी तरह से किया जाए। और बच्चे बीमार हो जाए तो माता पिता सारे काम छोड़कर उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज करवाते। लेकिन बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं? यदि घर में परिवार के साथ बुजुर्ग माता पिता हो तो उनको एक कोने में बैठा देते, यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उनको बात नहीं करने देते। उनसे कभी नहीं पूछा जाता कि आप क्या खाना चाहते हैं, आपको क्या परेशानी है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं, चलो हम आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं, और या फिर हम आपको नए कपड़े दिलवाते हैं, या फिर अपनी पुरानी यादें समेटते हुए सोचते हैं कि पापा आपकी फटी टूटी चप्पलें सिलने लायक भी नहीं बची थी तो आप कपड़े का टुकड़ा बांधकर पहनते थे। माँ तुम्हारी साड़ी का जो फटा आंचल होता था ना, और जब खाना खाते वक्त आप उससे हमारा मुंह पोंछती थी या धूप में ले जाती थी तो अपने आंचल से हमें ढक लेती थी ना, तो वो आपका प्यार दुलार करोड़ों की दौलत से भी ज़्यादा लगता था। और आज मैं आप दोनों के लिए नए कपड़े लाया हूँ, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, गर्म मोजे स्वेटर भी लाया हूँ। तो ये सब बच्चे यदि करें तो माता पिता को लगता है कि हाँ, हमने अपने बच्चों के लिए जो कष्ट उठाया, जो दुख उठाए हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर के हमारे साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सिला दे रहे हैं। और लेकिन इस सब के बावजूद बच्चे बड़े होकर के माता पिता पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इतनी जिल्लत सहकर भी माता पिता को तभी रखा जाता है जब उनको घर में ज़रूरत हो, पत्नी नौकरी पर जाती हो, बच्चों की देखरेख करने वाला कोई ना हो, और माता पिता को नौकर की तरह रखा जाता। वो भी तभी रखा जाता है जबकि सरकारी नौकरी से पेंशन आती हो
या फिर परिवार में जायदाद का बंटवारा ना हुआ हो, तो ऐसे माता पिता को बच्चे अपने परिवार के साथ रहने की मोहलत देते। लेकिन अब जायदाद के बंटवारे को लेकर भी माता पिता को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बंटवारा कर ही देते हैं और माता पिता को बागवान पिक्चर की तरह उनका भी बंटवारा कर दिया जाता है। माता पिता को कारागार की तरह अलग अलग बैरक में रखा जाता है कि एक हफ्ते हम रखेंगे, एक हफ्ते तुम रखना। और उसके बाद भी जब भाइयों में नहीं बनती, उन्हें परेशानी लगने लगती है, तो कहते हम दोनों में से कोई सा भी तुमको नहीं रखेगा और हम तुमको वृद्ध आश्रम में छोड़ाएंगे। और या फिर जब माता पिता चलने फिरने लायक नहीं रह जाते, बीमार हो जाते हैं, तो उनको किसी यतीम खाने या वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। सभी वृद्धाश्रम अनिरुद्धाचार्य जी के वृद्धाश्रम की तरह नहीं होते, जहाँ पर कि माता पिता की तरह ख्याल रखा जाता है, उनको भावनात्मक सपोर्ट दिया जाता है। और कई वृद्धाश्रम में वृद्धों को जानवरों से भी ज़्यादा ख़राब तरह से उनके साथ में सलूक किया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले नोएडा के एक वृद्धाश्रम में कुछ वृद्ध माता पिता को बंधक बना करके रखा था, तो उनका रेस्क्यू किया गया। तो माता पिता की जो हाल थी, उनके फटे पुराने कपड़े थे, उनके जो जख्म थे, इतने जख्म गहरे हो गए थे कि उनके जख्मों पर कीड़े घूम रहे थे। उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका था, वो ना बात करने की स्थिति में थे, ना किसी को पहचान पा रहे थे। तो जो माता पिता बचपन से लेकर बड़े तक तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड, बारिश में भी अपने बारे में सोचे बगैर बच्चों के लिए कमाते हैं, कितने कितने किलोमीटर दूर ऑफिस के लिए पैदल जाते हैं ताकि बच्चों को स्कूल पैदल ना जाना पड़े। बच्चों के टिफ़िन में अच्छा पौष्टिक भोजन देकर माता पिता कभी प्याज रोटी तो कभी चावल में नमक और पानी मिलाकर खाते हैं। और आस पड़ोस वाले कुछ कहे तो कहते हैं जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग जाएंगे ना, तो हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। ये नहीं पता कि वो बच्चे बड़े होकर माता पिता को जीते जी मरने पर मजबूर कर देंगे। और आज पेड़ों के संरक्षण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को दाना पानी देने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई जा रही हैं। और कई स्वयंसेवी संस्थाएं एवं युवा बच्चे ऐसे पुण्य कार्यों को सार्थक रूप प्रदान कर रहे। इसी मुहिम में वृद्धाश्रम भी, वृद्धों की सेवा और उनका इलाज, गरीबों की मदद भी शामिल है। लेकिन जिन बच्चों के लिए माता पिता सारी उम्र लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छी ज़िंदगी बिता सके, उन्हीं माता पिता के बीमार हो जाने पर कभी सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया जाता है और पलट कर भी नहीं देखते कि हमारे माता पिता ठीक हुए या नहीं, वहाँ पैसों की ज़रूरत है या नहीं। और मृत्यु के पश्चात अस्पताल वाले ही उनका क्रिमिनेशन कर देते हैं। कभी उनको घुमाने फिराने के बहाने ले जाकर वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, तो कई बार माता पिता अकेले रहकर डिप्रेशन का शिकार होकर मौत को गले लगा लेते हैं। तो आखिर इन माता पिता की देखरेख, इनकी भावनाओं को समझने के लिए ऐसी कौन सी पाठशाला खोलनी होगी जहाँ पर कि बच्चों को सिखाया जाए माता पिता के सुख दुख को, बच्चे बड़े होकर समझ सके, माता पिता को इतनी पीड़ा न पहुँचाए कि वो एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाए, फिर तुम्हारे बच्चे तुमसे कहे मम्मी पापा जैसा आपने अपने माता पिता के साथ किया था वही तो हम आपके साथ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पाठशाला भी बच्चों के लिए ज़रूर खोलनी चाहिए जहाँ पर कि पढ़ाया जाए कि माता पिता के प्रति औलाद की क्या जिम्मेदारी होती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो ऑडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।